शहर के बीचों बीच बसा एक पुराना रेलवे स्टेशन जिसकी दीवारों पर वक्त की परतें साफ झलकती हैं। यह स्टेशन कभी शहर की रफ्तार का सबसे अहम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब इसकी पहचान भीड़भाड़ और रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं खो सी गई है। यहाँ रोज हजारों लोग अपनी मंजिल की ओर भागते हैं, कोई अपने परिवार से मिलने, कोई नौकरी की तलाश में, तो कोई बस सफर के रोमांच के लिए। हर चेहरे पर अलग कहानी, हर कदम पर अलग मकसद। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नजरअंदाज हो जाती हैं। इसी भीड़ में एक कोना है, पुराना क्लोक रूम, जो सालों से बंद पड़ा है। स्टेशन की चहल पहल से दूर यह कमरा जैसे वक्त के किसी पुराने पन्ने की तरह है जिसे कोई पलटता ही नहीं। लोहे के दरवाजे पर झंग की मोटी परत, चारों ओर जाले और अंदर धूल की चादर। सैकड़ों लॉकर कतार में खड़े हैं, हर एक पर फीके नंबर और जंग लगे ताले। इन ताले के पीछे छुपी हैं अनगिनत अनकही कहानियां, किसी का इंतजार, किसी की याद, किसी का राज। स्टेशन के कर्मचारी भी अब इसे कबाड़खाना मान चुके हैं। उनके लिए यह बस एक बेकार कमरा है जहां कोई आता जाता नहीं। सालों से किसी ने इन तालों की तरफ देखा तक नहीं, मानो यहां कुछ था ही नहीं। लेकिन कभी यह क्लोक रूम मुसाफिरों से गुलजार रहता था। लोग यहां अपना सामान छोड़कर निश्चिंत हो जाते थे। बच्चों की हंसी, कुलियों की आवाजें और यात्रियों की बातचीत से यह कमरा गूंजता था। अब यह सब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया है। वक्त के साथ साथ यहाँ की रौनक भी गायब हो गई, लेकिन इन बंद तालों के पीछे छुपे राज कभी नहीं मिटे। हर ताले के पीछे एक कहानी दबी है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। 21 जनवरी 2026, एक आम दिन जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। उस दिन स्टेशन पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यहाँ की खामोशी टूटने वाली है। अचानक एक मामूली सी घटना ने पूरे स्टेशन और शहर को हिला दिया। लोग हैरान रह गए, पुलिस और मीडिया की हलचल बढ़ गई। हर कोई जानना चाहता था आखिर हुआ क्या है। उसी दिन सालों से बंद पड़ा एक ताला आखिरकार खुला। ताले के खुलते ही जैसे वक्त की परतें हट गईं और कई खतरनाक राज सामने आ गए। अब सबकी नजरें उसी वीरान क्लोक रूम की ओर थीं, जहां हर कोई जानना चाहता था इन बंद तालों के पीछे आखिर क्या छुपा है। क्या यह सिर्फ भूला बिसरा सामान है, या फिर कोई ऐसा सच जो पूरे शहर की किस्मत बदल सकता है। सुबह का वक्त था और स्टेशन हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। कुछ लोग ऑफिस के लिए जल्दी में थे, तो कुछ अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जा रहे थे। प्लेटफॉर्म पर चाय वालों की आवाज, ट्रेनों की सीटी और यात्रियों की बातचीत से माहौल गुलजार था। लेकिन इसी भीड़ भाड़ के बीच एक कोना ऐसा था जहां कोई नहीं जा रहा था। उस वीरान कोने से एक अजीब, तेज और सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जो धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर फैलने लगी। वहां पुराने लॉकर रखे थे और ज्यादातर लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्टेशन पर हल्की फुल्की गंध आना आम बात थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये बदबू इतनी तीखी थी कि नाक में चुभने लगी। कुछ ही देर में यात्रियों ने अपनी नाक ढकनी शुरू कर दी। बच्चे रोने लगे और बुजुर्ग परेशान हो गए। बदबू अब असहनीय हो चुकी थी और लोग इधर उधर देखने लगे कि आखिर ये आ कहां से रही है। परेशान यात्रियों ने स्टेशन स्टाफ से शिकायत की। कुछ लोग तो डर के मारे अपने बच्चों को लेकर प्लेटफॉर्म छोड़ने लगे। मामला अब गंभीर हो गया था और स्टेशन मास्टर को भी चिंता होने लगी। स्टेशन मास्टर ने तुरंत अपने कर्मचारियों को उस कोने की तरफ भेजा जहां से बदबू आ रही थी। जैसे ही वे पुराने लॉकर रूम के पास पहुंचे, दरवाजे के नीचे से मौत जैसी गंध और भी तेज महसूस होने लगी। कर्मचारियों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोले। आखिरकार उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। उनके साथ डिटेक्टिव आर्यन खन्ना भी थे, जो अपने तेज दिमाग और सुलझाने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे। स्टेशन पर हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस और डिटेक्टिव ने मिलकर उस पुराने, जंग लगे लॉकर के सामने चर्चा की। ताला तोड़ने का फैसला हुआ, क्योंकि अब और देर करना खतरनाक हो सकता था। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। हर किसी के मन में यही सवाल था, अंदर क्या छुपा है। पुलिस ने भारी हथौड़े से ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, बदबू का जोरदार झोंका बाहर आया, जिससे सब पीछे हट गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
अब सबकी निगाहें लॉकर नंबर 23 पर टिक गई थीं, क्योंकि वहीं से ये रहस्यमयी बदबू आ रही थी। क्या इस लॉकर के अंदर कोई बड़ा राज छुपा है? सबकी सांसें थम गईं और स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। पुलिस ने सावधानी से लॉकर नंबर 23 का ताला तोड़ा। अंदर घुप अंधेरा, बदबू और तेज, लेकिन वहां लाश नहीं, एक मरी हुई बिल्ली थी, जैसे जानबूझकर रखी गई हो। डिटेक्टिव आर्यन समझ गए, ये कोई आम घटना नहीं, बल्कि एक साजिश है। बिल्ली ध्यान भटकाने का जरिया थी, असली राज कुछ और था। लॉकर में एक भारी पुराना चमड़े का बैग रखा था। बैग में पैसे या गहने नहीं, बल्कि कुछ तस्वीरें, शहर के नक्शे और हाथ से लिखे खत थे। ये किसी अपराध का सामान था, जैसे कोई संदेश छोड़ गया हो। डिटेक्टिव आर्यन ने बैग से मिली तस्वीरें देखी, पुरानी, अजीब एंगल से खींची गईं। शहर की जानी मानी जगहें, लेकिन सुनसान। एक तस्वीर में क्लोक रूम की धुंधली परछाई थी, जैसे कोई रेकी कर रहा हो। नक्शों पर लाल स्याही से गोल निशान, मुख्य बाजार, बस स्टैंड, सिटी हॉल, पानी का टैंक। खतों में धमकी, शहर अपनी गलती की सजा भुगतेगा, वक्त पूरा हो रहा है। कोई नाम, कोई तारीख नहीं, सिर्फ पहेलियां और डर। सबूत आपस में जुड़े थे, लेकिन असल मतलब क्या था? किसी ने सोच समझकर ये सबूत लॉकर में रखे थे। मदद या गुमराही? आर्यन के सामने सवाल, कोई अपराधी अपने ही खिलाफ सबूत क्यों छोड़ेगा? मरी हुई बिल्ली, बदबू, सबूत, सब एक योजना का हिस्सा लग रहे थे। क्या यह पुलिस को उलझाने का जाल है, ताकि असली वारदात कहीं और हो? या फिर यह चेतावनी है, कोई मदद मांग रहा है, सीधे नहीं आ सकता, इसलिए सुराग छोड़े हैं? खत की लिखावट में डर और जल्दी थी, जैसे वक्त कम है। आर्यन को लगने लगा, यह मदद की पुकार है, न कि जाल। अब उन्हें जल्दी फैसला लेना था, हर पल कीमती था। नक्शे पर निशान, शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगहें। अगर वहां कुछ हुआ तो हजारों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। आर्यन ने पुलिस को अलर्ट किया, उन जगहों पर निगरानी बढ़ा दी। दुश्मन कौन है ये पता नहीं, खतरा किसी भी रूप में आ सकता है। आर्यन ने पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले। क्या कोई पुराना केस इन धमकियों से जुड़ा है? ये साजिश गहरी थी, शायद कोई बड़ा गिरोह या पुराना बदला। शहर के लोग अनजान थे, लेकिन आर्यन जानता था, हर सेकंड अहम है। खत में लिखा था, वक्त पूरा हो रहा है, लेकिन कितना वक्त? आर्यन ने टीम के साथ आपातकालीन बैठक की। हर संभावना पर काम करना होगा। एक टीम निगरानी रखेगी, दूसरी पुराने रिकॉर्ड्स देखेगी। आर्यन खुद सुरागों को समझने में जुटे। जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारी आंखों के सामने है। इस लाइन ने उन्हें उलझा दिया। उन्होंने तस्वीरें, नक्शे, खत, हर चीज को बारीकी से देखा। एक तस्वीर में क्लोक रूम की दीवार पर घड़ी थी, सुइयां रुकी थीं, 7:10 पर। क्या यह हमले का समय है या कोई और सुराग? आर्यन को लगा, पहेली का एक टुकड़ा मिल गया है। 7:10 का समय देखकर आर्यन ने टीम से पूछा, क्या कोई घटना, केस नंबर या तारीख इससे जुड़ी है? उन्होंने 15 साल पुराना कैलेंडर निकाला। 10 जुलाई यानी 7वां महीना, 10वीं तारीख। उस दिन शहर के पानी के टैंक पर एक मजदूर की मौत हुई थी। नाम था राम भरोसे। केस को हादसा मानकर बंद कर दिया गया। कंपनी ने मुआवजा देकर मामला दबा दिया। बिल्डर वही था जिसने शहर की कई इमारतें बनवाई थीं। नक्शे पर सभी निशान उसी से जुड़े थे। अब साफ था, यह आतंकवादी साजिश नहीं, 15 साल पुराना बदला था। लेकिन बदला कौन ले रहा है और पुलिस को सुराग क्यों दिए? आर्यन को अब साफ समझ आ गया था, खतरा उन्हीं जगहों पर मंडरा रहा है जहां बिल्डर का नाम जुड़ा है। हर ईंट, हर कोना, हर अधूरी इमारत अब शक के घेरे में थी। रेलवे स्टेशन के लॉकर एरिया में पुलिस की पट्टी लहराती थी और आर्यन के दिमाग में सवालों की गूंज थी। आखिर कौन है जो शहर को दहला देना चाहता है? धीरे धीरे शक की सुई एक नौजवान की तरफ घूमी। हमलावर शायद वही है और वह कोई और नहीं, राम भरोसे का बेटा है। उसकी चाल, उसकी बेचैनी, सब कुछ पुलिस की नजर में आ चुका था। लेकिन सवाल था, उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस की टीम ने पानी के टैंक को घेर लिया। अंधेरे में एक साया दिखा। वह शख्स टाइमर बम लगा रहा था। हर सेकंड भारी था, हर सांस में डर था कि कहीं देर न हो जाए। पुलिस ने फुर्ती दिखाई और आखिरकार उसे पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया, वह राम भरोसे का बेटा ही था। उसने कबूल किया कि रेलवे लॉकर में सबूत उसी ने छुपाए थे। उसकी आंखों में पछतावा था।
लेकिन साथ ही एक मजबूरी भी झलक रही थी। उसने बताया उसका मकसद बिल्डर को सजा दिलाना था क्योंकि उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन वह मासूमों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसकी लड़ाई सिस्टम से थी, न कि आम लोगों से। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। शहर एक बड़े हादसे से बच गया, केस सुलझ गया और बिल्डर के खिलाफ पुराना केस फिर से खुल गया। पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए और अब उम्मीद थी कि इस बार न्याय जरूर होगा, लेकिन शहर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ बदल गया हो। आर्यन की आंखों में जीत की खुशी नहीं थी, उसकी सोच गहरी थी। क्या सच में सिस्टम की कमजोरी ने एक सीधे सादे इंसान को अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया? क्या अगर इंसाफ वक्त पर मिलता तो ये सब होता? कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इंसाफ बिना जुर्म के, बिना दर्द के सबको मिलेगा, या फिर हर कहानी में कोई ना कोई सवाल अधूरा ही रह जाएगा?